हेलो बच्चों। सो बेटा लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर K2Cr2O7 required to oxidize 35 ml of 0.5 molar FeSO4 solution is। तो पूछा क्या क्या है कि K2Cr2O7 के 0.1 मोलर को कितनी वॉल्यूम की आवश्यकता होगी ताकि 35 ml 0.5 मोलर FeSO4 का ऑक्सीडेशन हो जाए, ये पूछा गया है। तो देखिए हम क्या बात करेंगे भाई, हम बोलेंगे कि FeSO4 प्लस K2Cr2O7 जब ये रिएक्शन दिखाएगा तो यहाँ पर ये इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा FeSO4 का, तो ये Fe3 प्लस में चले जाएगा बेटा, और यहाँ पर क्रोमियम का या K2Cr2O7 के अंदर रिडक्शन होगा किसके अंदर, क्रोमियम का, और ये Cr3 प्लस में चले जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बेटा यहाँ पर चेंज कितने का आया ओवरऑल। तो यहाँ पर बेटा Cr पे +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट थी और यहाँ पर Fe पे +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट थी। ठीक है, तो यहां से ये यहाँ पर गया, यहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ बेटा ऑक्सीडेशन, और कितने का चेंज आया ओवरऑल, 1 का चेंज आया। 2 से 3 जाना मतलब 1 का चेंज है, तो यहाँ पर तो 1 का चेंज हो गया। अब देखो यहां से ये +6 से कहां जा रहा है, ये बेटा +3 पर जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पहली बात तो हो रहा है रिडक्शन, और चेंज कितने का है, 3 का, पर ये एक Cr के अकॉर्डिंग चेंज आ रहा है। पर K2Cr2O7 के एक मूल में Cr हैं कितने, क्रोमियम है कितने, 2, तो ओवरऑल चेंज हम 2 के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 into 2 दैट मींस दिस विल बी 6। तो यहाँ पर कितने का चेंज आ रहा है बेटा, 6 का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो हमने दोनों के क्या निकाला, चेंज निकाल दिया है। तो हम बस डायरेक्टली क्या कर देंगे, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को मैच करेंगे और आंसर दे देंगे। सो हम बोल सकते हैं कि भाई ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 will be equals to gram equivalent of K2Cr2O7। हाँ है ना। सो इसके लिए मैं बोल देता हूं बेटा ग्राम इक्विवेलेंट, अब मैं बोल रहा हूं मोलैरिटी की फॉर्म में दे रखा है तो मैं इसको लिख देता हूं मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम। तो ये ग्राम इक्विवेलेंट होता है, और यहां पर भी लिख देते हैं मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम। ये कहां से आया, तो भाई हम जानते हैं बेटा कि ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम तो होता है, तो एनबी ग्राम इक्विवेलेंट होता है, और नॉर्मेलिटी को मैंने बोल दिया मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो इनटू वॉल्यूम ये हमारे पास ये भी तो ग्राम इक्विवेलेंट ही होगा। ठीक है, तो हमने उसको वैसे बात करी है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं क्या रहेगा यहाँ पर। हाँ जी, चलो नेक्स्ट पेज पर ही करते हैं। सो मेरे को K2Cr2O7 की क्या मोलैरिटी दे रखी है, दिस इज 0.1, और वैलेंसी फैक्टर इसका कितना आया है बेटा, यहाँ पर ये 6 का आया है, यहाँ पर कितने का आया है, 6 का आया है। तो इंटू 6 इंटू वॉल्यूम अननोन है जो हमको निकालनी है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना है भाई, मोलैरिटी इज 0.5, वॉल्यूम इज 35 ml, और इसका चेंज है 1 का, तो जाएगा हमारे पास 0.5 इंटू 1 इंटू 35, मैं इसको ml में ही रख रहा हूं, तो अगर ये ml पे रखूंगा तो ये जो मेरे पास वॉल्यूम इसकी आएगी ये भी ml में ही आएगी। सो वॉल्यूम विल बी हमारे पास 0.5 इंटू 35 ओवर 0.6, हाँ या ना। तो ये आ गया हमारे पास। तो बेटा इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली कुछ हमारा 29 ml बनता है। अगर एग्जैक्ट की बात करूं तो कुछ 29.16 बनता है, बट हम अप्रोक्सीमेट आंसर दे सकते हैं, तो वो 29 ml अप्रोक्सीमेटली हमारा बनेगा यहाँ पर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर कि भाई हमारे को K2Cr2O7 के 29 ml की आवश्यकता होगी। सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.